अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज अरसलान और आप देख रहे हैं कि डीप नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम डेटा ट्रांसफॉर्मिंग कर सकते हैं। तो ये वीडियो हमारी पार्ट 1 होने वाली है और इस वीडियो में हम कवर करेंगे ड्रॉप कॉलम्स एंड रो, रीनेम कॉलम्स, चेंज डेटा टाइप ऑफ कॉलम्स। तो ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे अपनी इसी वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं कि हम किस तरह से रो और कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डेटा फ्रेम को डिस्प्ले करके दिखा देता हूं। तो देखें, ये हमारे पास डेटा फ्रेम है, ठीक है, और मैं इसमें डेट का कॉलम ड्रॉप करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा df2 डॉट ड्रॉप, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे जिस भी कॉलम को ड्रॉप करना है उस कॉलम का नेम आप यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं डेट कॉलम को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेट, ठीक है। इसके बाद मैं एक्सिस डिफाइन करूंगा तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्सिस इक्वल टू 1। अब मैं जैसे इसे रन करूंगा तो ये डेट कॉलम रिमूव हो जाएगा। देखें, हमारे डेटा सेट से डेट कॉलम ड्रॉप हो चुका है। तो इस तरह से आप कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं और इसके अलावा आप मल्टीपल कॉलम को भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैं अगेन यहाँ पे इसे रन करा देता हूँ। देन यहाँ पे अगेन आ गया हमारे पास डेट का कॉलम, और डेट कॉलम के साथ साथ मैं एक और कॉलम को ड्रॉप करना चाहता हूँ। इट मीन्स के मैं मल्टीपल कॉलम्स को ड्रॉप करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेट, और इसके साथ कौन से कॉलम को ड्रॉप करना है, एज वाले कॉलम को ड्रॉप कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज, ठीक है। देन मैं रन करके दिखा देता हूँ। देखें, हमारे पास एज और डेट का कॉलम यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है। तो इस तरह से आप मल्टीपल कॉलम को भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि हम किस तरह से रो को ड्रॉप कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। अगर आपने रो को ड्रॉप करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स नंबर। लेट सपोज मैं रो नंबर 3 को ड्रॉप करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 और इसका जो एक्सिस डिफाइन करूंगा 0। अगर आप 1 करते हैं इट मीन्स आप कॉलम को ड्रॉप कर रहे हैं। अगर आप 0 रखते हैं तो इट मीन्स कि आप रो को ड्रॉप कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एक्सिस डिफाइन कर दिया 0। अब जो मेरी रो 3 है वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी। तो देखें, हमारे थर्ड इंडेक्स पे जो रो आ रही थी वो यहाँ पे ड्रॉप हो चुकी है। तो इस तरह से आप रो को ड्रॉप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज आपको बता दूं, आप मल्टीपल रो को एक साथ ड्रॉप कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं ये फिर से इसे कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसे थोड़ा स्क्रॉल डाउन, और इसके साथ मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल इंडेक्स नंबर दे दूंगा रो के, और एक्सिस हमारे पास 0 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 और 1 को यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। तो देखें, हमारे पास जो रो नंबर 0 थी वो और इसके साथ रो नंबर 1 यहाँ पे ड्रॉप हो चुकी है, और इसके अलावा हमारे पास जो रिमेनिंग रो बच गई थी वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रही हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल रो को भी रिमूव कर सकते हैं या डिलीट या ड्रॉप कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि हम किस तरह से कॉलम को रीनेम कर सकते हैं। तो कॉलम को रीनेम करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे df2 नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उसमें हम लिखेंगे df2 डॉट रीनेम, ठीक है। रीनेम के बाद आपने यहाँ पे लिखना होगा कॉलम्स इक्वल टू, फिर आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं, फिर आपने यहाँ पे लिखना होगा अपने कॉलम का नाम। जैसे कि मैं चाहता हूँ जो हमारे पास डिपार्टमेंट का कॉलम है तो उसको मैं रीनेम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिपार्टमेंट, ठीक है। ये हमारा ओल्डर नेम हो गया और हम इससे रीनेम करना चाहते हैं किसी नए नेम के साथ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ DTT, ठीक है। देन मैं इसे रन कर देता हूँ और फिर हम यहाँ पे df2 को डिस्प्ले कर लेते हैं। तो देखें, हमारे पास जो डिपार्टमेंट नाम का एक कॉलम था वो रीनेम हो चुका है DPT। तो इस तरह से आप अपने कॉलम्स को रीनेम कर सकते हैं।
तो अब बात कर लेते हैं कि हम किस तरह से कॉलम्स का डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे कॉलम्स की क्या डेटा टाइप है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा df2.dtypes, ठीक है। देन मैं शिफ्ट एंटर करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कॉलम्स का डेटा टाइप शो हो रहा है। इसके साथ नेम का जो कॉलम है वो ऑब्जेक्ट है, एज है वो इंटीजर है, डिपार्टमेंट है ऑब्जेक्ट है, सेमेस्टर वो भी इंटीजर है, और डेट का जो कॉलम है वो एक ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट दिखा रहा है वो सब स्ट्रिंग है, और इसके अलावा एज और हमारे पास जो सेमेस्टर दिखा रहा है वो एक इंटीजर नंबर है। तो हम इसी डेटा टाइप को चेंज करने वाले हैं। लेट सपोज आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो डेट का कॉलम है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे डेट का डेटा टाइप आ जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा df2, ठीक है। और हमारे पास कॉलम का नेम क्या है, डेट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेट। तो ये हमने कॉलम सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। कॉलम सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना होगा pd.to डेट एंड टाइम, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है df2 स्क्वायर ब्रैकेट्स डेट, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसे रन करूंगा तो हमारे पास जो डेट का कॉलम है इसकी डेटा टाइप चेंज हो जाएगी। तो देखें किस तरह से होती है। अब मैं अगेन ये df2 लिख लेता हूँ यहाँ पे, और इसके साथ मैं लिख लेता हूँ dtypes, देखें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास डेट कॉलम की जो डेटा टाइप है वो डेट एंड टाइम में चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपने कॉलम्स की डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक और कॉलम की डेटा टाइप चेंज करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एज कॉलम की डेटा टाइप को चेंज करने वाला हूँ। तो एज कॉलम की जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ df2 स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके बाद मैं एज कॉलम की डेटा टाइप को चेंज करना चाहता हूँ। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया डेटा फ्रेम के एज कॉलम को, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे अगेन लिख लेता हूँ df2 एज, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे लिखना होगा डॉट एज टाइप, और इसके अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ फ्लोट, ठीक है। तो मैंने इस कमांड को रन कर दिया है। अब देख लेते हैं कि हमारे कॉलम्स की डेटा टाइप चेंज हुई है या नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ df2.dtypes। तो देखें हमारे पास जो एज कॉलम है इसकी डेटा टाइप जो पहले आ रही थी वो इंटीजर थी, अब फ्लोट आ रही है। तो इस तरह से आप अपने कॉलम्स की डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमारे चैनल के डीप नॉलेज को सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।